अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं पहली नज़र की मोहब्बत। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बड़े प्यार से रोशनी को हक करके लेटी थी फ़िज़ा की सीना बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ रोशनी तक कानों तक पहुंच रही थी, क्योंकि उसका असर उसके कानों का हिस्सा जो होता वो बिल्कुल फ़िज़ा के दिल के पास था। वो उसके दिल पर हाथ रखे की थी। तुम्हारे दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? एक मिनट, तुमने कुछ पिया है क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं पिया है। हाँ, क्लब में बाहर निकलते हुए मैंने कुछ पानी की गिलास पी है। नहीं, पानी की गिलास नहीं कह सकते हो, पानी की बोतल पी है। की बोतल? तुम तो वॉशरूम गई थी ना? हाँ, वॉशरूम जाते हुए मुझे रास्ते में एक प्यास लगी, तो वहाँ पर एक बोतल थी तो मैंने वो पी ली। पानी की थी तो उसे उठा के दिखाओ। तुम्हारी आँखें लाल क्यों हैं? तुम छोड़ो, तुम्हारा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? शिट यार, तुम्हें नशा देर से चढ़ता है क्या? व्हाट डू यू मीन से नशा? मैं शराब पीती नहीं हूँ तो नशा कैसे चढ़ेगा? बाप रे, ये क्या हो गया? वही दूसरी तरफ जहाँ पे विनीता के कमरे के बाहर खड़ी थी कवल। कवल सोच रही थी अंदर जाऊं या ना जाऊं, अंदर जाऊं या ना जाऊं। हालांकि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, तो वो हिम्मत करके अंदर नॉक करती है। तब वहाँ से आवाज़ आती है, दरवाज़ा अगर खुला है तो इंसान को अंदर आना चाहिए। तब वो सारा गुस्सा के कहती है, अगर दरवाज़ा खुला है फिर भी इजाज़त लेना ज़रूरी है कि कमरा किसी और का है। अच्छी बात है, आइए मैम। आप मैम? सीरियसली? ऑफकोर्स यू आर माई टीचर। तो मैं टीचर को मैम नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कीजिए, आपसे बात करने के लिए तो मैं बैठी हूँ। रात के 2 बजे 3 बजे टाइम देखकर बात कीजिए। रात के 3 बज रहे हैं मैम। ओके ठीक है, तो बैठ जाओ। ऑफ कोर्स बैठने के लिए अगर आप आए हैं तो बैठ जाइए, सिर्फ बात करने के लिए आए हैं तो बात कर लीजिए। देखो, आई डोंट नो मुझे क्या कहना चाहिए क्या नहीं, बस इतना कहना चाहती हूँ, जब मेरी दोस्त ने कहा था वो अब तुम्हारी बहन से शादी करना चाहती है। हालांकि उसने सब पहले उसने देखा था तो तुम्हारी बहन को खुश रहने की दुआएं दी। पता नहीं इस बीच ऐसा क्या हुआ, मुझे उनके बारे में बात नहीं करना। उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है जी ने, A to Z। अगर आपको अपने बारे में कुछ कहना है तो कह दीजिए, मैं बैठी हूँ। ओके, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे सर पर गंद रखा था। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें कस के पकड़ा था। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई। आई एम रियली सॉरी। शायद तुम मुझे बुरा समझो, शायद तुम मुझे कुछ और भी समझ सकती हो, किडनैपर कुछ भी, लेकिन मेरी दोस्त की वजह से मैंने ये सब किया है। और मैंने तुम्हें तकलीफ़ खैर ये नहीं दी है, तकलीफ़ तो बिल्कुल नहीं दी है, तुम्हें हर्ट नहीं किया है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो ये चीज़ का ख्याल रखा है। जब मेरी दोस्त ने कहा, जब फ़िज़ा ने कहा वो तुम्हें ज़ख्म देना चाहती, तो मैंने देखा था जिस तरह आप रिएक्शन किया था। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे ज़ख्म नहीं मिला, लेकिन मैं तो डर गई थी कि अगर उसने वाकई तुम्हें कट लगा दिया और तुम्हारा ब्लड निकला तो मैं डर गई थी। क्यों, आप क्यों डर गए थे? पता नहीं। वैसे जी ने कहा है कि आप और जी एक जैसी हैं। हाँ तो मतलब हम, मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। वैसे उन्होंने कहा है कि उन्हें पहली नज़र का प्यार हुआ है, तो कभी आपको भी किसी से पहली नज़र का प्यार हुआ है? तो उसकी तरफ देखती है, सिर्फ देखती ही नहीं खड़ी होती, कहते हैं हाँ हुआ है पहली नज़र का प्यार। पता नहीं कैसे, लेकिन हो चुका है पहली नज़र का प्यार। अजीब लफ्ज़ है ये ना, पहली नज़र का प्यार। पहले कहते थे फर्स्ट क्रश होती है, हमें किसी पर फर्स्ट क्रश कह सकते हैं ना, वो है। लेकिन अब तो प्यार का नाम भी देने लगे हम लोग इंसान। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे प्यार है या नहीं, मुझे पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है। हाँ, अगर मैं किसी को कहूँ मैं तुमसे पहली नज़र में प्यार करता हूँ तो मुझ पर हंसेगी, कहेगी अच्छा मिले हुए 1 सेकंड नहीं हुए, बातें कहे हुए इतने घंटे नहीं हुए और तुम्हें मुझ पर प्यार आ गया, और भी पहली नज़र का प्यार। देखो, मैं बातों को ज़्यादा खींचने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी और मेरी एज में काफ़ी डिफरेंस है। ये तो है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप एक टीचर है, इतना डिफरेंस काफ़ी है हमारे बीच। हाँ पता है मुझे, और मैंने अपनी जॉब छोड़ी है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरे पास ना ज़्यादा पैसे ना गाड़ियाँ हैं। हाँ, नॉर्मल लाइफ में एक घर है, एक छोटा सा कार है,
एक छोटी सी बाइक भी है, जहाँ पर मैं अक्सर मुझे मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाती हूँ। मेरी लाइफ ऐसी है। मेरी एक बहन है जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ। मुझसे 1 साल बड़ी, 1.5 साल बड़ी हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं। हम 3 बेस्ट फ्रेंड हैं, 3 नहीं कह सकते हो, 4-5। फर्स्ट फ़िज़ा, सेकंड नीलम, थर्ड हिबा, फोर्थ इबादुल्ला, 5 मी। तो इस तरह हमारी दुनिया है। हम लोग मस्ती मजाक करते, एक दूसरे को ताना मारते, एक दूसरे की कान खींचते, एक दूसरे को टच भी करते, उस वे में नहीं कि कोई गलत समझे। हाँ, बहुत दफ़ा तो मुझे और फ़िज़ा को कपल कहा गया है। मुझे छोड़ो, कम तकरीबन नीलम और फ़िज़ा को कपल कहा गया है, या इबाद को हमारा बॉयफ्रेंड कहा गया है। हम सब का सिवाय हिबा का, क्योंकि हिबा का तो भाई है, सबको पता था हिबा का भाई है। तो कॉलेज ज़माने से ये चीज़ थी लोगों के लिए चटपटी खबर कि इबाद किसका गर्लफ्रेंड, किसका बॉयफ्रेंड है। अक्सर ये बातें होती रही और हमारे कान पे भी आती थी। हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते थे। हाँ, बस पकड़ के ये बात को बिठाते थे, खबरदार जो हमारे बारे में ऐसा कुछ सोचा। तो ये बात सिर्फ इतना कहता था, मुझे मरना थोड़ी है कि तुम जैसे शिकारियों के बीच में फंस के बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। मुझे अपनी आज़ादी, अपनी आपसे बहुत प्यार है, ये कहता था। ओके, और आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? ताकि कल को तुम्हारी बहन की तरह तुम भी मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना कि मैं अपनी दोस्त के साथ, इबाद के साथ या फ़िज़ा के साथ, यू नो ना, जैसे अगर। और फ़िज़ा के इबा के बारे में तो तुम जानती हो। इबा माई सिस्टर इज़ गर्लफ्रेंड, और तकरीबन जब से उन्हें पता चला है वो एक दूसरे को डेट कर सकते हैं, तो तब से वो एक दूसरे से डेट कर रहे हैं। कॉलेज लाइफ से लेकर वो तो स्कूल लाइफ से उनकी लव स्टोरी का स्टार्टिंग हुआ था। फिर कॉलेज लाइफ में उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज़ किया। फिर पर्सनल, जैसे कि कह सकते हैं हमारी मिच्योर वाली लाइफ, उसमें बिल्कुल 100% शो हो चुके थे। तो क्या उनकी लाइफ में कोई और आया था? आने की कोशिश तो बहुतों ने की, लेकिन दोनों ने किसी को आने की इजाज़त नहीं दी। और आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं कंफर्म नहीं थी मुझे क्या पसंद है। जब मुझे पता चला मुझे क्या पसंद है, तब तक कोई मिला नहीं, कोई भी नहीं मिला। ओके, और अब जब मिल गया है तो मैं उससे बातें कर रही हूँ, उसे अपने बारे में बता रही हूँ, दैट्स इट। तो आपके दिल में मेरे लिए कुछ है? हाँ है, आई लव यू। और एक झटके से कह देती है। जो कहते हैं ना, अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कुछ फीलिंग, कुछ चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो एक झटके से कहती है आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार है। अब तुम मेरी मोहब्बत को किस तरह लोगी ये तुम्हारी मर्ज़ी, बट आई लव यू सो मच विनीता, आई रियली लव यू। तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारे लिए मैंने अपनी ऑफिस के जॉब को छोड़ दिया है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ, बस इतना कहूँगी, मैं अपने रिश्ते नहीं छोड़ सकती, अपने दोस्तें नहीं छोड़ सकती, अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अब तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैंने कह दिया अपनी दिल की बात, जो मुझे कहना था। मेरे दिल ने जो फीलिंग रखी थी ना मेरे लिए, वो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम मेरे साथ इस रिश्ते में आगे जाना चाहती हो या इसी तरह स्टॉप करोगे? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फ़िज़ा की तरह जल्दबाजी भी नहीं करूँगी कि तुम्हें ज़बरदस्ती मंडप पे ले जाऊँ, तुमसे शादी करूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना पता है कि फ़िज़ा तुम्हें और मेरी दी को इससे हिफाजत करना चाहती है। अब ये किससे हिफाजत करना चाहती है वो जाने, उसका काम जाने। और मुझे तुम्हारी हिफाजत के लिए लगा के रखा है, तो मैं तुम्हें से इतना कहूँगी, मैं तुम्हारी हिफाजत खुद से करना चाहूँगी बतौर पार्टनर के तौर पर। अगर तुम मुझे पार्टनर के तौर पर ना लेना चाहो तब भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे कहा है। दैट्स इट। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट करो या ना करो। तुम्हें वक्त चाहिए, ले लो वक्त। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है भी तो मुझे बता देना, मैं आराम से खामोशी से निकल जाऊँगी। तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने वाले में से नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, सही वजह, सही चीज़ बताकर मुझे रिजेक्ट करना। ऐसा ना हो कि तुम भी कन्फ्यूज़न में रहो और मैं भी कन्फ्यूज़न में रहो कि तुमने मुझे रिजेक्ट करने का ये छोटा सा, ये मामूली सा एक्सप्लेनेशन देकर मुझसे कहा है कि यू नॉट माई लाइफ। ओके, तो आराम से सोचो। सोचने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन वगैरह क्या कहते पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम सोच सकती हो। तब तक मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारी टीचर बन के रहूँगी, तब तक तुम सोच सकती हो। मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर मैं ना सोचूँ तो, और डायरेक्ट मैं जवाब दूँ तो मैं कहूँगी नहीं, कुछ और सोचो, तो कुछ और वक्त लो, क्योंकि तुम्हारी तरफ से शायद ना ही होगा।
क्योंकि मैंने जिस तरह तुम्हारे साथ बिहेव किया उससे तो कोई लड़की भी मुझसे इम्प्रेस तो खैर होगी नहीं। कोई लड़की क्यों, आपको किसी और को भी इम्प्रेस करना है? नहीं, मैं तुम्हें इम्प्रेस करूँ यही बहुत है मेरे लिए यार, दूसरों को क्यों इम्प्रेस करूँ। हाँ, मैं ये बस इतना सोच लेना कि तुम्हारी दिया हाल फिलहाल हमसे नफ़रत करती है, और उनकी नफ़रत की वजह से अगर तुम रिजेक्ट करोगी तो ये मामूली सी बात होगी मेरे लिए। मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं लूँगी। मैं कोशिश करती रहूँगी तुमसे प्यार करने की, तुमसे प्यार का एहसास दिलाने की, और तुमसे प्यार का इजहार करने की कोशिश करती रहूँगी। हाँ, जिस दिन तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में, तुम्हारी डिसीजन में ना मुझे खुद के लिए कुछ चेंजिंग महसूस होगी ना, तो आई थिंक मैं उस वक्त रोक लूँगी खुद को, तुम्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो क्या अभी मेरे दिल, मेरे दिल में, मेरी आंखों में, मेरी चीज़ों में तो आपको कुछ नज़र नहीं आता? नज़र तो बहुत कुछ आता है, लेकिन कहते हैं ना इंसान का मुंह ही सब कुछ होता है। अगर नज़रों की बात देखा जाए तो मैं अभी तक इस चीज़ में थोड़ा अनाड़ी हूँ। अभी तो पहली दफ़ा कदम रखा है इस लाइफ में। नज़रों की बात, दिल की बात, बिना कही बातें, अभी थोड़ा सा टाइम तो लो यार। इतनी जल्दी मैं कैसे सीख सकती हूँ? आंखों के इशारे, आंखों की गुफ्तगू, और दिल में जो बात है उसे, और जो तुम्हारे लफ्ज़ों में है और जो तुम्हारे लफ्ज़ों में नहीं है उसे सीखने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए। अच्छा, कितना वक्त चाहिए आपको मुझे सीखने के लिए, मुझे समझने के लिए? कहो तो दो दुनिया ही कहा, दो कहते 7 जन्म, 7 जन्म कहते हैं ना, बट आई थिंक 7 जन्म बहुत है, बहुत ज़्यादा होंगे यार। उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा, फिर तुम्हें फिर से मरना पड़ेगा, मुझे जीना पड़ेगा, फिर से तुम्हें पैदा होना पड़ेगा, इसलिए लंबा 7 जन्म होगा। तो मैं इसी जन्म में तुम्हें समझने की कोशिश करूँगी। टाइम, तारीख, डेट नहीं दे सकती, बस इतना करूँगी, कोशिश करूँगी तुम्हें समझने की। मेरी किसी चीज़ से तुम्हें बुरा ना लगे, मेरी किसी बात से तुम हर्ट ना हो, मेरी किसी कहते हैं ना रिएक्शन से कोई प्रॉब्लम ना हो, तब तक मैं कोशिश करूँगी। बाकी तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर है, तुम कर सकती हो। हाँ, बतौर लाइफ पार्टनर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना ज़रूर चाहूँगी, मेरी भाभी और मेरी बहन से और अपने दोस्तों से। जिस दिन तुम कंफर्म हो जाओ उस दिन मैं तुम्हें अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से मिला सकती, सिवाय तुम्हारी भाभी, तुम्हारी दी से, क्योंकि मुझे पता है अगर उन्हें पता चले तो गोली चलाते हुए भी उनके हाथ नहीं काँपेंगे। आप डरती हैं? अगर डरती ना तो प्यार का इजहार नहीं करती। अगर डरती तुम्हारी बहन से तो तुम्हारे सामने खड़ी होकर अपनी मोहब्बत को पेश नहीं करती। अगर डरती तो मैंने भी पहली नज़र में प्यार किया फ़िज़ा की तरह, लेकिन मेरी प्यार में वो प्यार नहीं है जो पिज़्ज़ा करती है। हाँ, मेरा हाउस, हम दो इंसान एक ही सोच रखते हैं लेकिन अलग अलग फीलिंग होती है। उसकी अलग फीलिंग है, मेरी अलग फीलिंग है। मैं अपनी फीलिंग तुम्हें बता कर सकती हूँ, वो बताने के साथ साथ अपने एक्शन रिएक्शन सबसे करवा सकती है। जैसे कि अलपालो से अपनी तुम्हारी बहन को कहती है आई लव यू, आई रियली लव यू, आई डू, बस इतना। हाँ, तब वो उनके रूम के बाहर नॉक नॉक होती है। नॉक नॉक होने के बाद वो अंदर आती है तो देखती है फ़िज़ा, तुम दोनों अभी तक जाग रही हो, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ी है? तुम्हारी बहन के बारे में बात करनी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बारे में बात कर रही थी। ओके ठीक है, चलो छोड़ो। दी को क्या हुआ? तुम्हारी बहन कभी शराब पीती है? नहीं, पीती नहीं है। अगर पीती है उन पर चढ़ती बहुत ज़्यादा है और अजीब अजीब से हरकतें करती है। कुछ हुआ है क्या? तब नीलम कंवल कहती है क्या हुआ है? वो हम क्लब में गए थे। अच्छा, तो तुम लोग क्लब में पार्टी करने लेते, तुम लोग तो किसी चीज़ के लिए गए थे। पूरी बात सुनो ना। वो कहती ओ सारी बातें बता, तो कहती ओ माय गॉड, अब प्रॉब्लम है उसे, अब मैं कैसे संभालूं? अच्छा, तुम्हारे लिए तो फ़ायदा ही होगा ना। जस्ट शट अप। मैं उसके नशे में उसकी फ़ायदा नहीं उठा सकती। डोंट वरी, नहीं उठा सकती जी, आपको उठाना भी नहीं है। दस सीट सुबह उठ के आपको मरना है तो शौक से उठा लीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं, कि वो तो आपकी वाइफ है। अगर आप चाहते तो हम लोग भी आपके रूप में आ जाएं, हम लोग साथ में उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह की हरकतें तुम्हारी बहन कर रही है ना, तुम लोग के सामने भी कर सकती हैं। तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती, खास करके अपनी कमीने दोस्त के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी वाइफ की चीज़ें दिखा नहीं सकती। तो कहते हैं ना, हस्बैंड एंड वाइफी एक दूसरे की इज़्ज़त होते हैं, और मुझे अपनी इज़्ज़त को नीलाम नहीं करवाना। तो अच्छा, उससे नशा तोड़ने के लिए कोई चीज़ें लेती तुम्हारी बहन? नहीं लेती, क्योंकि मैं देती हूँ लेती नहीं है, फिर इसे वॉक करके निकाल देती है, और ज़रा संभाल के वॉक कुछ ज़्यादा करती है। समझ गई। अच्छा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा किस करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट किस यू। उप्स। नीलम कंवल उसकी तरफ देखती है, फ़िज़ा की तरफ। मैंने कुछ नहीं किया है।
वो किस करना चाहती है, मैं नहीं करना चाहती। तब उसकी साली इसके कंधे पर हाथ रख के कहती, कम ऑन जी, आपके पास तो खुश होने के लिए मौके हैं। शट अप यार, मैं उसके साथ इस तरह नहीं कर सकती। हाँ प्यार करती हूँ, मुझे खुश होना चाहिए कि वो मुझसे किस लेना चाहती है, लेकिन मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो होश में नहीं है। होश में वो नहीं है तो मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो होश में होती तो कर सकती थी सब कुछ, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहती। अ, तुम यहाँ आओ, चलो मेरे साथ। उसके कॉलर से पकड़ के उसे ले जाने चाहती है। तब कवल आगे कहती, हाँ भाभी जी। तब वो कवल को कच के थप्पड़ मारती, पटाक। उसकी थप्पड़ की गूंज उस कमरे में गूंजती है। तो वो हाथ रख के गाल पे खड़ी थी। तो ये क्या किया तुमने? मेरे दोस्त को क्यों मारा? तुम्हारी दोस्त लोग तुम्हारे बीच में कुछ ज़्यादा नहीं आते? सॉरी, तुम्हारे बीच में नहीं, हम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा नहीं आते। हर जगह अपनी ये लंबी टांग, हाँ नीलम लंबी थी तो उसकी टांग की तरफ इशारा करके कहती है, ये तुम्हारी लंबी टांग एक ही जगह पर रखो ना, जहाँ तुम खड़ी रह सको। हर जगह घुसाने की क्यों ज़रूरत है? और तुम, एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बहन के कमरे में? मैंने तुमसे कहा ना मेरी बहन से दूर रहो। वो अपने गालों पर हाथ रख के हैरान से देख रही थी। कहा था ना मेरी बहन से दूर रहो, और तुम कुछ ज़्यादा ही मेरी बहन के करीब होने की कोशिश नहीं करते। ऑफिस का जॉब भी छोड़ दिया मेरी बहन के कॉलेज में टीचिंग करने के लिए। तो मेरे दिमाग और दिल में क्या चल रहा है? तुम भी अपने दोस्त के साथ मेरी बहन के साथ ज़बरदस्ती शादी करोगे? तुम दोस्तों में कोई सेंस नाम की चीज़ नहीं है? लड़की को अपनी रजामंदी से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम लोग तो बस अपनी करते हो, अपने दिल की करते हो। तो क्या आपको उस लड़की से प्यार था? नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं था, वो मेरी दोस्त थी। जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो बस मैंने उसके दिल रखने के लिए हाँ कह दिया, शादी के लिए। मैं शादी करने के वाली थी, तुम्हारी दोस्त ने ला के टांग अड़ा दिया, तो फिर बस यही सोच लीजिए। और वैसे भी मुझे आपकी बहन इससे पहले और कुछ कहना कहती, वो फिजा उसके मुंह पर हाथ रख के उसे साइड में लेके जाती। तो पागल है क्या? वो नशे में, वो कुछ भी कर सकती है। देख, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसकी बहन को प्रपोज किया है। तो वो विनीता की तरफ देखती, विनीता का इंस्पिरेशन देखकर वो समझ जाती। अच्छा, तो फिर उसने जवाब क्या दिया? अभी वो बात कर रहे थे कि तुम दोनों टपक पड़ी, तुम पहले टपक पड़ी, फिर तुम्हारी बीवी टपक पड़ी, मुझे थप्पड़ मार दी उसने। सीरियसली? मैं थप्पड़ खाने के लिए खड़ी थी क्या? पहले तुम मुझसे बर्तन धुलवा लो, अब तुम्हारी पार्टनर आके मुझे थप्पड़ मार रही है। पागल हो क्या? दोस्त होते किस लिए? अच्छा, दोस्त होते हैं गाली खाने के लिए, मार खाने के लिए, और बर्तन धोने के लिए, झाड़ू पोंछा करने के लिए, इसलिए दोस्त होते हैं क्या? नहीं 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 यार, ऐसी बात नहीं है। वो पी के आई है ना, मुझे तो ऐसे डाउट हो रहा है तुम पे, कहीं तुमने तो नहीं पिलाया उसे? तो तू पागल हो गई है क्या? मुझे ऐसी घटिया हरकत करने की ज़रूरत क्या है? क्या पता कि तुम्हें कुछ और चाहिए तो इसलिए तुमने पिलाया हो। तुझसे भरोसा नहीं है मुझे? एक नंबर की कमीनी है हम लोग, ये मानते हैं हम, लेकिन इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकती, खास करके अपनी वाइफ के साथ यार। इस तरह नशे में मैं खुद को कंट्रोल रखूँगी? जिस तरह यार ये मेरे पास आ रही है, मुझे टच कर रही है ना, कसम से इज्जत बचा के भागी अपनी रूम से मैं। लग तो नहीं रहा कि तुम अपनी इज्जत बचा के भागी हो। अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम तो इसकी इज्जत ही लूट लो। इतनी अच्छी बातें मत कर। लूटने को तो दिल कर रहा है यार, लेकिन लूटने के बाद मेरी हशर क्या होगी ये भी मैं सोच रही हूँ। तू डर रही है? सीरियसली तू डर रही है? इससे डर रही है अपनी बीवी से? देख, बात बीवी की नहीं है, उसकी इज्जत की है। हाँ, उसने नशा किया है, मैंने तो नहीं, लेकिन इज्जत इज्जत होती है, हर किसी को अपनी इज्जत प्यारी होती है, और मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है, और उसकी ज़्यादा प्यारी है। कल को पैनिक ना हो जाए ये सोचकर कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ कुछ गलत किया, यही सोचकर। बाकी सब ठीक है। अच्छा, तो तुम करना क्या चाहती हो? मैं इसे बेहोश करना चाहती हूँ, कोई तरीका बताओ, वरना इसकी और मेरी इज्जत को खतरा है। अच्छा, उसकी इज्जत, तेरी इज्जत समझ में आती है कि उससे खतरा है, और तुम्हारी तरफ से भी उसको खतरा है यार। जिस तरह तू सोच नहीं सकती। तो उसकी साइड, नेक की साइड में देखती कहती, अरे वाह, लब्बैट मिल गई है तुझे। तब वो कुछ को छुपाने लगती है। वो कहती, ए बेशरम, यहाँ मत देख, मैं तुमसे आंखों मिला के बात करी तो तू भी आंखें मिला के बात कर। नहीं नहीं, दिखा दिखा, अरे छोड़ यहाँ। वो उसको छोड़ा के आगे जाती है, उसकी बहन के पास जाती है। वो जाती है रोशनी के पास, जो अपनी बहन को कुछ कह रही थी। उससे दूर रहना, ये दोस्त बहुत ही कमीने दोस्त थे। और तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दे रही है? तुम्हें किस करना नहीं है क्या? तुम्हें किस नहीं आता?
दी 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 आप क्या कह रही हैं? दी देखिए आपने नशा किया है। नशा? वो क्या होता है? मैंने नशा नहीं किया, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं नशा नहीं करती। दी तो वो उसको छोड़ती, मैंने कहा उससे दूर रहना, ठीक है। वो वहाँ से निकलती है, वो क्योंकि निकलती है, फिज़ा वहाँ से निकल चुकी थी, उसे पता था अगर वो यहाँ इस तरह ज़्यादा खड़ी रही तो वो ज़्यादा बकवास करेगी, वो पीछे भाग जाती है, उसके पीछे वो निकल जाती है। तो विनीता आती है उसके पास। आई एम सॉरी, ज़ोर से लगा क्या? नहीं, बड़े प्यार से लगा। गुलाब लगा ना तुम्हारी बहन का मारना, ऐसे नहीं, थप्पड़ नहीं मार रही थी। गाल पर देखो निशान नहीं है, फूल मारा था मेरे गाल पर उन्होंने गुलदान के साथ मिला उठा के। तो जब गुलदान के साथ फूल मारते तो क्या असर होती है? क्या? आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ दी की तरफ से। यार सीरियसली, अब मैं वैसे आप कहना क्या चाह रही थी दी को? यही कि मैंने आपकी बहन को प्रपोज किया, आपकी बहन को प्यार करती हूँ। ओके, तो कहा क्यों नहीं? तुम्हारी जीजा जी जब नेक बनती पीती है ना कमीनी, एक नंबर की। हाँ हाँ, पता है कि तुम्हें अपनी जीजा जी के बारे में कुछ गलत सुनना नहीं है, लेकिन है तो मेरी दोस्त है, उसे गाली भी मैं दे सकती हूँ, तुम्हारे सामने भी दे सकती हूँ, उसके सामने भी दे सकती हूँ, तो इस चीज़ से तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, रिलैक्स। आप बैठेंगे, पानी पियेंगे? नहीं, मुझे नींद आ रही है, सोने के लिए जा रही हूँ। वो जाने ही वाली थी तो वो क्या करती है, विनीता उसका हाथ पकड़ती है, अपने करीब करती है, जिस गाल पर उंगलियों के निशान थे उस पर देखती है एक नज़र, तो कहती है क्या देख रही हो? एक्सरा मशीन है तुम्हारी आंखें, एक्सरा करोगी? लो करो, चपाई कर लो अपनी आंखों में, चपाई कर लो, और तस्वीर बना के अपने कमरे में रख देना। आइडिया बुरा नहीं है, आपकी तस्वीर बना के रख दूंगी, ये तो याद वाली होगी। वो जाती है अपना मोबाइल लेती है, उसी उसी तरह का उसके पेज को पकड़ के एक तस्वीर खींचते, कहते ये ठीक है, ये वाली है, और इसे मैं वॉलपेपर पर लगाऊंगी, अब रोज़ देखूंगी, इस बात को हंसूंगी कि मेरी दी ने आपको किस तरह थप्पड़ मारा है। सीरियसली मज़ाक अच्छा था। ये कह के वहाँ से फिर से जाने लगती तो उसके कॉलर से पकड़ती है। हाँ, वो सारे दोस्त पैंट शर्ट या शर्ट कुर्ते वगैरह पहनते हैं, इसी तरह के टाइप के कपड़े उनके होते हैं, तो उसके कॉलर को पकड़ के अपने करीब करके कहती है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत मार खानी पड़ेगी आपको मेरी दी की आदतों से, अभी से डर गई। तो जिस तरह से हक से उसके कॉलर को पकड़ती है, उसी हक से कवल उसके कमर को पकड़ के अपनी तरफ करके कहती है, मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये यकीन होना चाहिए जिसके लिए मैं मार खा रही हूँ ना, वो भी मेरे साथ खड़ी हो सकती है, वो मेरे मार खाने के बाद मेरे ज़ख्म पर मरहम लगा सकती है, इस बात का यकीन होना चाहिए। उसकी बात अभी मुंह में रह ही जाती है कि वो उसके अपने होंठों को ले जाकर उसके गाल पर रखती है और उसके गाल पर प्यार से किस करके उसके सीने पर सर रख देती है। तो जब वो इस तरह की हरकत करती है और चंद सेकंड के लिए पोज हो जाती है कवल, लेकिन इसके बाद उसे कस के हक करके कहती है कि ये मेरी मोहब्बत का कबूलनामा था। नहीं, अभी तो आपने तो कहा था अगर आपको यकीन हो कोई आपको प्यार करता है जिसके लिए आप मार कर रही हो, वो आपको मलहम बन के संभालेगा, तो बस मलहम था मेरा। तो उसकी बात सुनकर उसके सर को थोड़ा ऊपर करती है अपने दोनों हाथों से, उसके माथे से प्यार किस करते हुए अपने माथे को उसके माथे से टिका के कहती है, वादा करती हूँ तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, बस इतना। तुम्हारी बहन का मार भी खाने के लिए तैयार हूँ, अभी तो नशे में थी बट चलता है। ठीक है, सो जाए, कुछ करना है? एक्सक्यूज़ मी, दिस नोट पे मजाक कर रही थी, चलो सो जाओ, मैं घर जा रही हूँ, रात के 3 बजे घर। हाँ, अगर नहीं आ रही ना तो कंट्रोल नहीं रह पाएगा खुद पर, और इतनी खूबसूरत इतनी मासूम गर्लफ्रेंड है ना मेरी, मज़ा आ जाएगा बाहों में लेकर उसे सोने में। लेकिन बाहों में लेकर सोने में और कुछ ना करने में बहुत फ़र्क होता है स्वीट हार्ट, मैं अपने आप को कंट्रोल करना चाहती हूँ। अच्छा, तो आपके लिए प्यार का मतलब सब कुछ है? हर इंसान के लिए होता है प्यार का मतलब सब कुछ, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत नाजुक हो, और इतनी नाजुक कवल को, इतनी नाजुक फूल को मैं निचोड़ना नहीं चाहती। अभी तुम्हारी लाइफ स्टार्ट हुई है, उस पर फोकस करो। ओके, यू मीन टू से मैं वर्जिन हूँ इसलिए? हे चलो सो जाओ, आप मेरे साथ सोएंगी नहीं? ठीक है, आओ। वो जाके लेटती है, पहले सबसे पहले वो क्या करती है, वो जाती है दरवाजे को अंदर से लॉक करती है, तुम्हारी बहन का पता नहीं बाद में फिर से घुस जाए और फिर से मुझे थप्पड़ मार के बाहर फेंक दे, सेफ्टी स्पष्ट। वो आती है बेड पर और लेट जाती है और अपनी बाहों को पिलाती है। वो कहती है अगर मंजूर हो तो आ जाओ मेरी बाहों में, अगर मंजूर ना हो तो साइड में सो जाओ।
वो एक पल के लिए उसकी तरफ देखती है तो बिना कुछ कहे वो आती है, सीधा उसके सीने पर सर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। कहती है सिर्फ इतना, है ट्रस्ट ही हूँ और मुझे इस बाहों में कहीं सुकून मिलेगा नहीं। वैसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। इतनी जल्दी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने की वजह? क्योंकि आपकी प्यार की ज़मानत किसी ने ली है। वो कहते हैं ना, अगर हम कोई केस करें, कोई चीज़ खरीदने जाएं, महंगा चीज़, तो उसकी ज़मानत होनी चाहिए। और आपकी ज़मानत उस इंसान ने ली है जिस इंसान ने मेरी बहन की जिम्मेदारी ली है। एक मिनट, वो बैठ जाती है तो उसे भी बिठाते थे। कहते कि इसका क्या मतलब है? आपसे पहले आपके से पहले आपकी दोस्त ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया था और मुझसे ये भी कहा था फैसला मेरा होगा। ओके, तो तुम इतनी जल्दी यकीन आ गया कि वो मेरी दोस्त ने जो कहा सच है? मैंने अपने दिल से पूछा। कॉलेज में जब आपको देखा, पता नहीं क्यों मुझे आपको उस रूप में देखकर अच्छा लगा। आंखों में ग्लासेस और हाथों में किताबें, कंधे पर एक प्यारा सा पर्स, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और वहाँ पर जितने भी लड़का लड़की थे, तुम्हें आपको देखकर तो उनके मुंह में लाल टपक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आपको पाना, आपके हासिल करने की ख्वाहिश रख रही। और इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हॉट, इतनी सेक्सी लड़की अगर मेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम शो करना चाहती हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मैं आपको बंद करके रखना चाहती हूँ अपने बंद किताब में, हाल फिलहाल के लिए। अगर दी को पता चला तो पता नहीं क्या से क्या होगा। ठीक है, यानी कि तुम्हारी दी के सामने मैं शरीफ बनती रहूँ और तुम्हारे सामने बदमाश? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। मौका मिले तो बदमाश बन सकती है, लेकिन देखने के बाद, अगर आप करने के बाद पछताना ना पड़े तो अब कर सकती है बदमाशी। ये कहकर उसे हक करती है। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था मेरी मोहब्बत मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगी। हाँ, मुझे थोड़ा सा तड़पाना चाहिए था ना आपको। हे, तड़पाना अच्छी चीज़ नहीं होता। अच्छा, ऐसा है क्या? वो दोनों लेट जाते फिर से और आंखें बंद करके उसके सर को सहलाती कहती सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है, कल कॉलेज भी जाना है। तो आपकी दोस्त का क्या हाल होगा? ओ ही जाने, उसकी बीवी जाने और रात जाने, हमें क्या पता। और देखते कितना कंट्रोल करती है वो खुद पर। चलिए चलते उस तरफ जहाँ पर ये स्टार्टिंग हुआ था, जब रोशनी ने फिज़ा को किस किया था, किस करने की कोशिश की थी। जब उस फिज़ा ने ये सवाल किया था कि तुम नशे में हो, तुमने शराब पी है? सीरियसली? हाँ, तो मैं शराब नहीं पीती, लेकिन तुम कितनी हॉट एंड सेक्सी हो। उसके 2 बटन पहले से खुले थे। हाँ, शायद मारपीट करते हुए, कुछ करते हुए उसके बटन खुले थे, उसके क्लीवेज दिख रहे थे, तो उसके कॉलर को थोड़ा साइड में करती। वैसे तुम हो बहुत सेक्सी। अपनी उंगलियों को ले जाकर उसके नेक पर शरारतें करती तो उसे दूर करने की कहती, देखो देखो तुम नशे में हो। मुझे तुम्हारी हॉटनेस का नशा चल रहा है। ये कहते हुए सीधा उसके नेक पे पास आती है, उसे इतनी ज़ोर से बाइट करती है, लब बाइट कह सकते हो। या फिर पहले क्या करती है, पहले अपने ज़बान से वहाँ पर लिक करती है, फिर वहाँ पर एक छोटा सा किस करती है, और छोटे किस से किस करने के बाद तीसरी चीज़ ये करती है, उसे ज़ोर से बाइट करती है। तो उसे खुद से दूर करके खड़ी हो जाती, कहती देखो तो तुम नशे में हो और ये हरकतें सही नहीं है। ये कहकर तब वो कमरे से बाहर भागती, सीधा जाती है विनीता के कमरे में। अब वो कमरे से बाहर दोबारा से भाग चुकी है और बाहर भाग रही थी किचन के साइड में कि कुछ नींबू पानी कुछ भी बना के उसे पिला दे ताकि उसका नशा थोड़ा कम हो जाए। तो वो करती भी है ये। तो उसके पीछे से आके उसे हक करती है और उसके नेक के साइड में किस करना स्टार्ट कर देती। तो फिजा कहती है, मेरी माँ ऐसी हरकतें मत कर जिससे तू बाद में पछताए और रोने फिर जाए, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, ज़बरदस्ती की। बिल्कुल भी ऐसी हरकत मत कर मेरी माँ। मैं तुम्हारी माँ थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारी बीबी हूँ। बीबी जैसे तुम कहती हो ना, वाइफी, बीबी बीबी। अब जब तुम मेरे करीब आते, मैं तुम्हें छोड़ती थी नहीं, छोड़ती थी ना अपने करीब आना। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हारी बातें भी उलट पुलट है यार। देखो ये लो, ये नींबू पानी पियो। नहीं, खट्टी होती है, मुझे नहीं पीना है नींबू पानी, मुझे तुम्हें पीना है। खुद को पिलाओगी मुझे? ये तुम क्या बातें करके बैठी हो यार रोशनी। मुझ पर तरस खाओ। मेरे अंदर जो आग लगी है ना, उससे तुम जल जाओगे और मैं भी जल जाऊंगी। और अगर हम दोनों जल गए ना, सुबह तुम पता नहीं कौन से फायर ब्रिगेड बनकर मेरे ऊपर बरस जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। हाँ, तुम होश में होती तो मैं सब कुछ करती, लेकिन अभी है नहीं। लो पियो पियो पियो, ड्रिंक पियो। नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे तुम्हें प्यार करना है, तुम्हें पीना है। मुझे खुद को पिलाओ ना। अच्छा ठीक है, तुम मुझे पीना चाहती हो ना, मुझसे प्यार करना चाहती हो? करना चाहती हूँ। ठीक है, हम गेम खेलते हैं। गेम? कैसा गेम? तुम ये पियो, तुम जो करना चाहो कर सकती हो मेरे साथ, मैं रोकूंगी नहीं।
नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। जिस तरह मैंने तुम्हें किस किया तुम कमरे से भाग गई। अभी तुम्हारे नेक पे, तुम्हारा नेक कितना शार्प है और कितना स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ना कहते हैं क्या कहते हैं, चॉकलेटी, नहीं चॉकलेटी नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, सॉफ्ट फॉर्म की तरह मेरे होंठ खुद ब खुद तुम्हारे नेक पर दब रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ किस, और खुद ब खुद झुक रहे हैं तुम्हारे। ये स्किन ना बहुत नरम नरम, हाँ नरम है नरम। बाप रे, फोम चॉकलेट, पता नहीं क्या क्या कह रही है। ये जब होश में होती है तो मुझ पर क़यामत बरसाती है। अब ये जब नशे में हो और मुझ पर तो डबल क़यामत बरसा रही है। होश में रहकर छंडाली बन जाती है और मदहोशी में रहकर अप्सरा बन जाती है। क्या बात है, हाँ कौन सा रूप। वैसे जो भी कहो, मेरी बीवी का दोनों रूप अच्छे हैं, आई लाइक इट। अगर इस तरह के प्यार मिले ना, मैं रोज़ से शराब पिलाऊं। ची 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 ची, तू गंदी बात गंदी बात गंदी बात। वो अपने गाल पर थप्पड़ मारने लगती है। वो कहती है गंदी बात, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ वो गलत सोच रही थी, नशे में पे शराब पी रहा कर अपनी मोहब्बत को हासिल करना, इज नॉट फेयर। राइट चॉइस बेबी। तो वो खुद को थप्पड़ मारने लगती है। वो कहती है देखो पी लो, हाँ तुम जो कहोगी मैं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। हाँ नहीं, हाँ पक्का प्रॉमिस। वो अपने हाथ को पीछे ले जाकर ट्विस्ट कर देती है। हाँ एक ट्विस्ट होता है ना कि हम वादा तो कर लेते लेकिन उसका पक्का नहीं करते, यही होता है ट्विस्ट। तो वो पी जाती है, कहती कट्टी है अब तक। तो कहती नहीं खट्टी नहीं, खट्टी होती है ना, नींबू पानी अक्सर खट्टी होती है, तो चीनी डालो ना इसमें। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या मैं चीनी डालूँ इसमें। पता है मीठा खाने के बाद और नशा बढ़ जाता है। हैं सच में, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। मुझे भी किसी गधे ने बताया था। अब तुम पियो ना यार। तो वो पिलाती है, तब उसके मोबाइल पर फ़ोन बजने स्टार्ट होते हैं। वो पी तो रही थी तो वो फ़ोन उठाती है, ग्रुप खोलती। हाँ ग्रुप कॉल में सिर्फ कवल नहीं थी, बाकी तीनों दोस्त उसके थे, इबा और नीलम और इबाद। जो ग्रुप कॉल वो उठाती है, कहती क्या है तुम्हारे साइड का कैमरा क्यों ऑन है, सॉरी तुम्हारे साइड का कैमरा क्यों ऑफ है, तुम लोग बात बोलो, मैं तुम लोग को देख रही हूँ। तुम ठीक हो, तुम्हारी कमर पे लगी है सुना था। मेरी कमर ठीक है, बस छोटी सी लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी। इबाद एक सवाल पूछूं। हाँ पूछो। क्या रोशनी ने कोई नशा किया था, कोई पानी की बोतल उठाई थी उस वीडियो में, तुमने गौर से देखा। हाँ देखा। जहाँ पर वो चुपके बातें सुन रही थी ना, वहाँ पर शायद कोई एक बोतल पड़ी थी, वो उसने गटक ली थी। शिट यार, क्यों क्या हुआ, तुमने उस बोतल को जूम करके देखा है। नहीं देखा है तो अब तुम्हारे पास वो वीडियो है ना। हाँ है तो थोड़ा जूम करके देखो गधे। ओके समझ गए। वो उसी तरफ से गैलरी में जाती है, वो वीडियो ऑन करती तो देखती है कि हाँ, वो तो कहती ये तो स्ट्रॉन्ग शराब है, स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जिसे पीने के बाद इंसान को खुद की पहचान नहीं होती, पता है। मुआ। तो जब वो बातें कर रहे थे तो उनके कानों में किसकी आवाज़ आती थी। तो नीलम कहती ये किसकी आवाज़ कैसे आ रही है। एक मिनट, ये बात कहता है कहीं इस शराब का असर वहाँ तो नहीं हो गया जहाँ होना नहीं चाहिए। तो कहती मैं फ़ोन रख रही हूँ, बाय बाय। नहीं रुको। तब तक वो रोशनी फिज़ा के हाथ से मोबाइल लेकर उसे कहती अरे तुम्हारे दोस्त तो नज़र आ रहे, तुम क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो उसको क्लिक करके वीडियो को ऑन कर देती है और अपना फेस को दिखा देती है। तो उसकी तरफ देख कर कहती है गाइस, तुम लोग को शर्म नहीं आती रात को शादीशुदा कपल को डिस्टर्ब करते हुए। ओह नीलम, तुम्हारे पास हिबा है ना, तुम उसके साथ एंजॉय करो, मैं क्यों डिस्टर्ब कर रही हूँ। नीलम की आंखें पटे की पटी थी और इबा जो उसके पास बैठी थी, उस बैठी इस तरह से थी कि उसके कंधे पर सर रख तो भी बैठ जाती है। इबा तो शर्म से लाल हो जाता है, वो डायरेक्ट कॉल वीडियो को कट कर देता है अपनी तरफ से। तो कहते देखो तुम्हारा भाई कितना समझदार है। हिबा तुम समझदार नहीं हो क्या, तुम्हारा भाई समझदारी से वीडियो को बंद कर दिया, लेकिन तुम अब भी वीडियो पे ऑन हो दिस नोट पे। तो फिज़ा उससे हाथ से मोबाइल लेती है तो कहती तुम लोग फ़ोन बंद करो ना, क्या है ये नशे में है। नीलम सीरियस होके कहती है, तो फिज़ा भी सीरियस हो कहती हाँ ये नशे में है तो संभाल लेना, ऐसा ना हो कल को हमें ये सुनना पड़े कि नशे की हालत में तुमने उसका फ़ायदा उठाया और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो फिज़ा एक लंबी सांस लेकर सिर्फ इतना कहती है मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, जो कुछ कर रही है वो कर रही है। तो फिर से उसे पीछे से हक करके उसके नेक के साइड में किस करती है। तो कैमरे को उसी साइड में दिखाती, देखा मैं कुछ कर रही, तुम लोग से बात कर रही हूँ, संभाल लेना, बाय। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है।
तब विभा कहती है तुमने इतने सीरियस होकर से क्यों बताया? क्योंकि वो नशे में मेरी दोस्त नहीं, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो सुनने को हमें मिलेगा। तो फिज़ा क्या करती, पीछे पलटती तो कहती तुमने नींबू पानी पिया? थोड़ा बच्चा है, नहीं थोड़ा भी पीना पड़ेगा। और फिर से उसका गिलास देती है, उसे लेती है और उसे पिला देती है। वो क्या करती है, उसे गोद में लेती है। हाय, नींबू पानी पीने के बाद तुम मुझे गोद में ले रही हो? अच्छा है अच्छा है, हम इसी तरह नींबू पानी पीते पीते कमरे में जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, आप पी लो पानी, नींबू पानी, ठीक है। और जैसे ही नींबू पानी पीती है वो गिलास को लेकर उसके हाथ से साइड में रखती है और उसे बाहों में लेकर ही कमरे में जाती है। कमरे में जैसे जाती है उसे बेड पर लेटाती है, लेकिन जब वो उठने वाली थी तो पिज़्ज़ा उसकी कॉलर से पकड़ के खींचती है, उसे नीचे करती, खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो हाँ, कह सकते हो नशे में तो रोशनी है, फ़िज़ा तो नहीं। तो वो क्या करती है, फ़िज़ा का हाथ पकड़ के कहती देखो इस वक्त नहीं, लेकिन उसको झुक चुकी थी। उसके हाथ को पकड़ने के बाद जिस तरह उसके हाथ को खोलती है ना और सीधा आती है उसके चेस्ट की तरफ। उसके चेस्ट के ऊपर उसके होंठ होते, तो वो क्या करती है, अपने होंठों से उसके चेस्ट को, वो कहते हैं ना, सफ करना की कोशिश। हाँ, शर्ट के पूरे बटन खुल चुके थे क्योंकि आते आते उसने सारे बटन खोल दिए थे। ये चीज़ बाद में फ़िज़ा ने गौर की थी। तो फ़िज़ा उसके हाथ को छुड़ाती है और अपने शर्ट को पकड़ती है। तो कहती है देखो ऐसा नहीं करते, चुप। तुमने कहा था मैं अगर नींबू पानी पीऊँ तो तुम मुझे कुछ करने से नहीं रोकोगी, बिल्कुल नहीं रोकोगी। अब तुम्हारे कहने पर मैंने नींबू पानी पी ना, तो अब मेरी बारी है, तुम मुझे कुछ करने दो, ठीक है। तो वो फिर से उसके हाथों को हटा के उसके शर्ट को खोलती है और उसके बूब्स पर प्रेस करती है। एक पल ऐसा आता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती है और इस चीज़ को फील करने लगती है जब रोशनी ने उसके ब्रश को प्रेस किया। हाँ, जब उसने प्रेस किया और अपने मुंह को उसके ऊपर रखा, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है और उसकी वो फील करने लगती है और उसका कंट्रोल करना मुश्किल था। वो उसके बालों से पकड़ के उसके सर को ऊपर करती। अब उसकी आंखों में भी नशे चढ़ रहा था। वो नशा बहुत पागलपंती से रोशनी को देख रही थी। तो वो क्या करती है, तो एक झटके से रोशनी को नीचे करती, खुद उसके ऊपर आ जाते। हाँ, पूरी तरह से। और वो झुक कर उसकी तरफ देखती है, तुम मुझे कंट्रोल करने नहीं दे रही हो और मुझसे ये गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहते हुए वो झुक जाती है। बस ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। अपने ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, और हाँ, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।